कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोग को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में कहने के लिए सुशासन का राज है, लेकिन जितना भी हम क्राइम की खबरें आप तक पहुंचाते हैं उसके बाद आप खुद तय कीजिए, क्या वाकई में यह तमगा नीतीश कुमार पर सही लगता है क्या? ये सवाल आज हम पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में आज एक ऐसी घटना घटी है जो शायद सुशासन के नाम पर कलंक है और बिहार के इतिहास में शायद ऐसा देखने को कम ही मिलेगा कि जब किसी जज के चैम्बर में, एडीजे के चैम्बर में घुस करके पिटाई की जाती है जज की। और पिटाई करने वाला कोई गुंडा मवाली नहीं, वर्दी में गुंडे होते हैं, असली वर्दीधारी, थानेदार, दरोगा, ऐसे लोग पिटाई करते हैं। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट की यह घटना है जो शर्मसार कर देगी। यह विजुअल्स भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो लोग उस वक्त भीड़ लगाए खड़े हैं, उस चैम्बर में शोर शराबा हुआ है। और यह घटना बताती है कि ना यहाँ तो लोकतंत्र सुरक्षित है, ना ही न्याय व्यवस्था सुरक्षित है। किससे गुहार लगाए लोग जब वर्दीधारी ही कलंकित करें इस राज्य को, इस कानून व्यवस्था को, तो आदमी कहां जाए? जज सुरक्षित नहीं है जिनके पास हम इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की मांग करने के लिए जाते हैं और हम वहां पहुंचते हैं जिनको कहा जाता है कि अपराधियों से हमें बचाएंगे, वह खुद गुंडा मवाली की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप कहां जाएंगे? यह जो दृश्य आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, यह पोल खोलती दिखाई पड़ती है नीतीश कुमार के सुशासन की। ऐसा सुशासन भाई किस काम का जो कलंकित कर दे। आपको याद होगा कि बिहार विधान सभा में कैसे विधायकों की पिटाई की गई थी। उसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। उस लोकतंत्र के मंदिर में सभी विधायकों की पिटाई की जाती है। बेरहमी से पीटने वाले पुलिस ही होते हैं। वहां घुसते हैं भीतर, बुलाया जाता है उन्हें अंदर और वो उन सब की पिटाई करने लगते हैं। यह भी एक कलंकित घटना थी, शर्मसार कर देने वाली घटना थी, जिस पर अभी तक कोई खास इंसाफ नहीं हो पाया। और आज मधुबनी के झंझारपुर में ऐसी घटना जो नर्क मचा देने जैसी है। इसमें मैं चाहूंगा कि उस घटना में हुआ क्या, मैं तो उसका विश्लेषण बाद में करूंगा। पहले वहां के जो चश्मदीद थे वकील साहब, वह क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। पिस्टल छीन लिया, चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग कुछ अभिमन्यु कुमार से, तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर 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 कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोग को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी कि हम लोगों को पुलिस से बताया। अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी। और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुद्दा बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिले और जब तक ऐसा नहीं होगा तो झंझारपुर सहित हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के न्यायिक कार्य को हम लोग बंद करेंगे। यदि इस एसपी को इसमें मुद्दा बना के गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि जब हम लोग स्वयं को, अपने पदाधिकारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम लोग को न्यायिक व्यवस्था में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज से आपने कार्य का बहिष्कार किया? निश्चित रूप से हम लोग कार्य का तब तक जब तक इस एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस दोनों के स्पीडी ट्रायल चला करके तीनों को सजा नहीं होता है, इस बात को मान नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। तो सुना आपने, वकील साहब ने कहा कि कैसे घोगडिया का थानेदार गोपाल कृष्ण और अपने दरोगा के साथ वहां पहुंचता है और सीधे जज के चैम्बर में घुसता है
और धमकी देता है कि तुमको हम जज ही नहीं मानते हैं। आप उस न्याय व्यवस्था पर भरोसा खत्म कर रहे हैं। जो प्रशासन के लोग हैं, जो जिन पर कानून व्यवस्था को सही करने की जिम्मेदारी है, वह जज के साथ ऐसा व्यवहार करता है, एडीजी के साथ में। जिला में झंझारपुर कोर्ट में अगर इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जाएगा एक पुलिस के द्वारा, वर्दीधारी के द्वारा, आम गुंडे मवाली क्या कभी इस कानून व्यवस्था और इस न्याय व्यवस्था पर भरोसा कर पाएंगे? इस घटना के बाद अंदर तक झकझोर देने जैसी स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए हैं और वहां भी बयानबाजी कर रहे हैं, मुद्दा शराबबंदी का ही है, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था, क्राइम पर कौन बात करेगा? उनसे जब क्राइम की बात कही जाती है तो कहते हैं कहां बढ़ा है क्राइम। लेकिन आए दिनों आप लगातार घटनाओं के जिक्र तो सुनते ही होंगे। कैसे पूर्णिया में रिंटू सिंह का मर्डर हो गया और पॉलिटिकल एंगल दे दिया गया, लेकिन अपराधी के लिए अभी तक बस छापेमारी चल रही है। पकड़ाएंगे कब? इसको जवाबदेही कौन देगा? कौन लेगा? कौन बोलेगा? आखिर प्रशासन इस गतिविधि में शामिल होगा। जज के ऊपर हमला किया जाएगा और जज अविनाश कुमार उनका नाम है, एडीजे हैं, एडीजे प्रथम। और इनके साथ ये ऐसे जज हैं जिन्होंने कई बार अपने फैसले से लोगों को चौंकाया भी है। इन्होंने ही कहा था कि मधुबनी के एसपी को ट्रेनिंग पर भेजने की ज़रूरत है। ये ऐसे जज हैं जो वहाँ पर अपने अलग फैसले के लिए भी जाने जाते हैं। तो क्या यही खुन्नस है कि एसपी को कैसे बोल सकते हैं आप? जो वकील की अगर हम बात माने तो वकील के अनुसार वहाँ पे कहा गया कि वो लोग जो दबंग थानेदार थे वह कह रहे थे कि जज साहब को कि आपकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि आप हमारे एसपी के खिलाफ लिखेंगे, आप हमको तलब करेंगे, हम आपको जज नहीं मानते हैं। तलब करेंगे, अब हम आपको जज नहीं मानते हैं, तो फिर किसको मानेंगे? कानून व्यवस्था में अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप किस तरह के कानून को आप बिहार में देखना चाहते हैं? सुशासन का राज इसे कहते हैं जहां पर वर्दीधारी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे। शराबबंदी की यहां पर बात होती है और सबसे अधिक पुलिस के अफसर ही शराबबंदी में लिप्त पाए जाते हैं। कानून व्यवस्था की बात होती है, अवैध खनन में कोई अगर शामिल होता है तो आईपीएस लेवल का अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा, ऐसे लोग अवैध खनन में शामिल होते हैं। तो इन पर कौन जवाब देगा? बिहार की व्यवस्था इतनी बदतर है, लाख आप समीक्षा बैठक कर लें मुख्यमंत्री जी, जवाब जनता आपसे मांगेगी कि आपके कानून के रक्षक का इतना हौसला कैसे बढ़ा हुआ है, इतने ताव में कैसे हैं, इतने घमंडी कैसे हो गए हैं कि किसी जज पर जाकर के वो हमला करेंगे, उन्हें पिस्टल दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अगर बीच बचाव करने उनके साथ वाले नहीं जाते, वकील नहीं दौड़ते और उस पुलिस वाले से, गुंडे से, उस पुलिस वाले गुंडे से अगर वह पिस्टल नहीं छीनते तो शायद एक जज की हत्या हो गई होती। क्या बिहार में यही सुशासन का राज है? बिहार में बहार है? किसकी बहार है? गुंडों की बहार है, पुलिस वाले गुंडों की। आम गुंडों की तो छोड़ ही दीजिए, तो सरेआम किसी को ठोक करके निकल जा रहे हैं। कौन हिसाब देगा? कौन बोलेगा? जो मैं ये मामला देख पा रहा हूं, जो हमारे पास आई, कलंकित करने वाली है। एक वक्त आप लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करते हैं, दूसरे ही वक्त आप न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन पर है उन पर जाकर के पीटने लगते हैं। वो पीटने वाले कौन है? वही पुलिस वाले वर्दी में घुस जाते हैं लोकतंत्र के मंदिर में और विधायकों को पीटते हैं, जिन्हें लॉ मेकर्स कहा जाता है, जो कानून बनाते हैं। उन्हीं कानून बनाने वाले को आप पीटते हैं। तभी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपसे सवाल पूछते हैं कि आप किस तरह का राज चलाते हैं। शराबबंदी की बात करते हैं और जब समीक्षा होती है तो पता चलता है कि चूहे आपके शराब पी गए हैं। मर्डर हो जाता है, 2 महीना के बाद आप किसी को बलि का बकरा बना करके गिरफ्तार करके लाते हैं और कहते हैं कि यही मुजरिम है। कबूल करो कि आप ही मुजरिम हो। आपको याद होगा इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड, कैसे सरेआम गोली मार दी गई और हत्यारा पकड़ा नहीं जा रहा था। और जब पकड़ा भी गया तो उनके परिवार वालों के ऊपर, ऋतुराज के ऊपर कितने जुल्म किए गए, उनके फैमिली के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर, उसमें कई सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम आया। आखिर जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना।
वर्दी के गुंडे बनेंगे आप लोग, तो फिर बिहार कैसे चलेगा? आम जनता किस पर भरोसा करेगी? अरे हम तो ये देखते हैं कि थानेदार के पास अगर आप जाएंगे कि आपका मोबाइल गुम हो गया है, बाइक चोरी हो गई है या कोई घटना घट गई है, तो आपको नाको चने चबाने पड़ जाएंगे एक एफआईआर लिखवाने के लिए। और इसी एफआईआर से मुझे याद आया कि मधुबनी में एक ऐसी ही, मधुबनी माफ कीजिएगा, मोतिहारी की एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर थानेदार ने अपना प्राइवेट एजेंट रखा है जो मुंशी का काम करता है, थानेदार के बदले काम करता है। वो रहे ना रहे वही सब कुछ करेंगे, एफआईआर वही लिखेंगे, रिपोर्ट वही लिखेंगे। तो कानून तो ऐसे चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? बिहार के डीजीपी से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अगर आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, एससीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, हर रिपोर्ट में बिहार में तो क्राइम घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अगर घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, जैसे कि आप खोखले दावे करते हैं, तो आसपास की इस बड़ी घटनाओं को तो जिक्र कीजिए। इस घटनाओं को देखिए कि आप उसमें वर्डिक्ट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। नेताओं के नाम आते हैं और पुलिस वाले के हौसले ऐसे बढ़ जाएंगे, क्या इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? और सबसे बड़ी बात है कि एडीजे साहब ने और वकील साहब ने, झंझारपुर वाले, मधुबनी में जहां यह घटना घटी है, उन्होंने मांग की है कि जब तक एसपी, मधुबनी के एसपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए, उस थानेदार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, यानी स्पीडी ट्रायल करते हुए जेल नहीं भेज दिया जाता है, तब तक वहां पर आंदोलन होगा। अब जिनसे न्याय की उम्मीद है उन्हें आप सड़क पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो आंदोलन करें, न्याय की भीख मांगे। जिनके ऊपर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, आप उन्हें भीख मांगने के लिए सड़कों पे उतार रहे हैं। यह है सुशासन का राज बिहार में। सवाल नीतीश कुमार से नहीं, जदयू से नहीं, तो किससे पूछा जाना चाहिए? बिहार के डीजीपी जवाब देंगे क्या कि आपके पुलिस वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि घोगरडीहा का थानेदार जाकर के झंझारपुर कोर्ट में इस तरह की शर्मनाक हरकत को अंजाम देता है? यह तो सबसे कलंकित घटना है। जो भी जानेगा वो थू थू करेगा बिहार पर। कम से कम इस पर इंसाफ तो कीजिए। न्याय के मंदिर में अगर शांति नहीं होगी तो न्याय कैसे मिलेगा? लोकतंत्र के मंदिर में अगर गुंडई होगी, वर्दीधारी गुंडई करेंगे, तो फिर कानून कैसे बनेगा? लोगों के हितों का काम कैसे होगा? इस पर जवाब देना पड़ेगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, भाजपा को और उनके सहयोगियों को। आखिर किसी का मनोबल इतना कैसे बढ़ सकता है कि एक जज पर कोई हाथ उठाए, उनके चैम्बर में घुस करके उनको यह कहे कि मैं आपको जज नहीं मानता हूं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने हमें तलब कर दिया? मतलब जज के पास तो यह अधिकार होता है, वो किन्हीं को भी तलब कर सकते हैं। और इनको तलब कर दिया तो मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई तो आप पीटने लगेंगे। तो फिर किससे इंसाफ मांगेगा लोग? इस सवाल का जवाब चाहिए। फिलहाल इस घटना के दृश्य को अगर आप देख ही लिए होंगे तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि बिहार में सुशासन नहीं, महाजंगल राज है। और जो लोग इसे देखेंगे वह वाकई में इस घटना को शर्मनाक, राज्य को कलंकित करने वाला ही बताएंगे। इंतजार रहेगा कि इस मामले में कार्रवाई कब होती है और ये थानेदार और दरोगा, इन पर एक्शन कब होता है। क्या मधुबनी के एसपी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर किसी चौकीदार, थानेदार, दरोगा को सस्पेंड करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।